हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज आम पार्ट 4 आसी पहुँची गले कहार ना लास्ट 10 ईयर ओ ट्रिपल एसी आम जो लास्ट 10 ईयर साइंस क्वेश्चन पिले माने होउची तार आज पार्ट 4 आम आज पहुँची गले। तो आपण मैंने आर जो 3टा पार्ट है आपण मैंने देखी ना जल्दी आपाई आमर कौन है ना सेपरेट पूरा प्ले लिस्ट है कौन ना ओ ट्रिपल एसी आरआई फॉरेस्टर अमीनो ये सब जो एग्जाम अच्छी आपण मानकर तापाई गोटे सेपरेट प्ले लिस्ट है आपण मैंने जाकि से प्ले लिस्ट जॉइन करंतु देखंतु सब क्लास आपण मानक प्रोवाइड होची। ता सहित आपण मैंने जब आम चैनल को फर्स्ट टाइम आसछन्ती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ टेलीग्राम रे जॉइन होबा को जमा भूलंतुनी। आर जो जितिक प्रिवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी सबुतिक साइंस सरला मु आर पीडीएफ आपण मानक टेलीग्राम देदेवी आउ जहाँ भी आपण क्लास है सबुतिक टेलीग्राम रे तार पीडीएफ आपण मानक अवेलेबल हेबो सेति आपण माने टेलीग्राम रे जॉइन होंतु। तार लिंक प्रत्येक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अच्छी। तेबे देरी न करी चलନ୍ତୁ देखिबा आज क्वेश्चन हमर कोन अछि। देखंतु पिले आज फर्स्ट क्वेश्चन पिले कोन अछि देखंतु आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट हैव डैश। आपण मानकर केमिस्ट्री रे पढ़ी थिबे आइसोटॉप आइसोबार। आइसोटॉप काहू कहंती आ आइसोबार काहू कहंती। आइसोटॉप पिले मन रखंतु आइसोटॉप्स हमें काहू कहबा ना आमर जो पिले एलिमेंट अछि बा जो कोन मौलिक पदार्थ बा मौलिक धातु अछंती बा अधातु अछंती तो से जो एलिमेंट हमर कोन थाए पिले गोटे कहले एटॉमिक नंबर थाए। कोन थाए एटॉमिक नंबर। से जो एटॉमिक नंबर कौन थाए जदि एटॉमिक नंबर समान थिबो किंतु से मानकर एटॉमिक कौन थाए ना मास हला। तो एटॉमिक नंबर समान थिबो एटॉमिक मास डिफरेंट आसिले ताको हमें आइसोटोप बोली कहिबा। कौन पिले आइसोटोप। कौन एटॉमिक नंबर हमें काहू कहबा ना जेतबेले गोटिए एलिमेंट तार एलिमेंट रे सेंटर बा न्यूक्लियस रे हमर कौन थाए प्रोटॉन आउ किए न्यूट्रॉन और ता चारिपटे जो कक्ष थाए से कक्ष रे इलेक्ट्रॉन गुड़िक घूरू थाए। तो से जो प्रोटॉन रो संख्या जहा जे कौन सी एलिमेंट रे प्रोटॉन रो संख्या जहा सेटा हो तार एटॉमिक नंबर बुझियला। तो एटॉमिक नंबर सेम किंतु एटॉमिक मास डिफरेंट हेले ताको आइसोटॉप्स कहबा। जोटा हमर पिले देखंतु गोटे एग्जांपल होची हाइड्रोजन। कौन पिले ना हाइड्रोजन रा हमर कौन होची तार एटॉमिक नंबर होची 1। फर्स्ट होची हाइड्रोजन हमर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अछि तार केतेटा पिले कहले सेतरे 118 टी अछि। तो ये 118 टी मौलिक बा एलिमेंट ता भीतर फर्स्ट एलिमेंट होची हमर हाइड्रोजन। से हाइड्रोजन रा कौन एटॉमिक नंबर कारण प्रोटीन गोटे अछि प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर 1 हैला किंतु आर एटॉमिक मास जोड़ा होची 3टा अछि। कौन गोटे रे गोटे अछि आउटे 2टा एटॉमिक मास अछि आउटे 3टा माने आइसोटॉप। हाइड्रोजन रो आइसोटॉप 3टा अछि। कौन कौन गोटे हैला जो थेरे केवल गोटे हमर कौन थिबो ना प्रोटॉन थिबो सेटा को हमें कहउचे प्रोटियम। कौन कुआ जे प्रोटियम। जो थेरे गोटे प्रोटॉन आउ गोटे न्यूट्रॉन थाए ताको हमें कहबा ड्यूटेरियम। कौन पिले ड्यूटेरियम। एंड लास्ट होजी प्रोटॉन गोटे किंतु न्यूट्रॉन एथरे 2टा थिबो सेटा है जो ट्राइटियम। कौन ट्राइटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। क्लियर हैला एटा कहबा आइसोटॉप पूरा क्लियर। ताले इटा हम आंसर कौन है जीवो आइसोटॉप्स हाफ कौन डिफरेंट कौन है जो पिले ना डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन सी है जीवो कारण एते डिफरेंट एटॉमिक नंबर आसिला डी रे डिफरेंट एटॉमिक नंबर नो डिफरेंट मास है जीवो एटॉमिक मास है गला। एटॉमिक नंबर किंतु सेम थिबो आइसोटॉप्स रे बुझी होची। आइसोबार कहले कौन बुझिबा तार उल्टा। कौन बोले आइसोबार कहले ना आइसोबार कहले हमें कौन बुझिबा ना जेतबेले कौन थिबो एटॉमिक नंबर उल्टा तार हे जीवो एटॉमिक नंबर डिफरेंट थिबो किंतु मास समान थिबो बुझियला। एटॉमिक नंबर डिफरेंट थिबो तार मास समान थिले सेटा हैला आइसोबार आइसोटॉप बुझियला। आउ आइसोबार रो एग्जांपल कोन कोंतु हमर जोटा रहला
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ देखिए एमानकर कौन अच्छी एटॉमिक नंबर डिफरेंट कि सेमानकर मास आसो सामान से कहबा आइसोबार क्लियर है। नेक्स्ट देला क्वेश्चन कौन पिले ना फिल्टरेशन ऑफ यूनिट ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन पिले कहार यूनिट बा स्मॉलेस्ट यूनिट ना नेफ्रॉन होची हमर किडनी रो कौन पिले किडनी रो ए किडनी हमर केतेटा थाए ना ह्यूमन बीइंग्स रो बा ह्यूमन बॉडी रे दीटा थाए ये जो दीटा ये जो किडनीटा देखिबो केमिति सीम मंजी परी पढ़ी ना ना आम सब प्राइमरी जो प्राइमरी कहूँ आमर जो हाई स्कूल आम पढ़ीचे ये 10th क्लास अच्छी सीम कौन किडनीटा हूँ सीम मंजी परी देखा है तो सहीटा है नेफ्रॉन तार यूनिटा हूँ नेफ्रॉन से पचारा फिल्टरेशन ऑफ यूनिट ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन को जगार आमर जो ब्लडटा फिल्टरेशन होची ब्लड रु जेतिक आमर विषाक्त पदार्थ किए ये जो किडनी ताको फिल्टरेशन करुची तार को जगह किडनी ग्लैमरस ना बायमैन कैप्सूल ना टाबुलार कौन ट्यूबुलार रीजन कौन हो ना फिल्टरेशन यूनिट हो किए ना ग्लोमरस ग्लोमरस रे हमर कौन है ना ब्लड रु हमर कौन करे फिल्टरिंग हुए ब्लडटा फिल्टरिंग हुए ये जो ग्लोमरसटा पिले कोड थाए ना एटा बायमैन कैप्सूल बदरे थाए बायमैन कैप्सूल कौन कहले ये हूँ गोटे कप टाइप रो ये कप भितर आमर रक्त शिरा गुड़िक जो गुच्छ बकैया था कहते ग्लोमरुस से ग्लोमरुस काम है कौन जो रक्त शिरा गुड़िक गुच्छ आकार थाए सी ही कौन कर ब्लड को फिल्टरेशन कर साहाय्य करे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आम क्वेश्चन कौन आसला फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी रे फैट जो स्टोर है कि कोडी रुए देखो ह्यूमन बॉडी आमर रहिला जो फैट हो न्यूट्रिएंट्स जो कहूँ न्यूट्रिएंट्स बा पोषक कौन ताऊ कहबा पोषक न्यूट्रिएंट्स जोड़ा आमर है कार्बोहाइड्रेट तापर आसला लिपिड्स बा जोड़ा आम फैट्स कहूचे आउटा आसला विटामिन आमर आसला प्रोटीन ये सब हूँ आमर न्यूट्रिएंट्स बा पोषक से जो पोषक भितर आमर गोटे आसला फैट्स जहाँ आम स्नेह सार कहूचे जो फैट्स ह्यूमन बॉडी क्यों जगार स्टोर होगी रुहे ह्यूमन बॉडी को जगह स्टोर होगी रुहे ना ह्यूमन बॉडी एडिपोज टिश्यू कौन पिले फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू रे हमर कौन हुए ह्यूमन बॉडी जो फैट एक्स्ट्रा फैट गुड़िक स्टोर होगी रुहे है। आ बोन हूँ आमर कौन ना स्केलेटन सिस्टम जोटा आमर पिले केते अच्छी गोटे आडल्टर मुझे कही आडल्टर 206 खंड बोन केते पिले ना 206 खंड बोन आउ गोटे कौन जन्म होइतिबा शिशुर केतेटा ना 300 बोन्स थाए क्लियर है। आ कैटिलेज हूँ कौन पिले यहाँ को अस्थि कहती बोन बा अस्थि आ कैटिलेज हूँ उपास्थि कौन ये कैटिलेज हूँ बोन भाया काम कर गोटे सेप दब किंतु सेटा हूँ सॉफ्ट देखो पिले आमर जो कान अच्छी ईयर कानर बाहर पट जोटा आमर आउटर पार्ट से आउटर पार्ट को देखिए सेटा गोटे आम सेप दौर आम कौन कर फ्लेक्सिबल करुचे कानटी को आम जमी चाहबा सेमती मोड़ी दौचे से फ्लेक्सिबल हो तो सहीटा को आम कह कैटिलेज फ्लेक्सिबल हम किंतु बोन कौन आमर फ्लेक्सिबल हम बोन पूरा स्ट्रंग रहा बोन आमर कौन हम भांगी जीव पचे सी फ्लेक्स नहीं बनी फ्लेक्सिबल हेनी जोटा फ्लेक्सिबल है सेटा है कैटिलेज जोटा आमर नाकर अग्रभाग ये भी गोटे कैटिलेज बुझी हो क्लियर जब बुद्धि हो लाइक गोटे करूँ आम नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कौन पिले ना क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ डैश क्रोमोजोम कौन तैयारी कौन देती क्रोमोजोम आमर कौन तैयारी क्रोमोजोम कौन तैयारी क्रोमोजोम हूँ पिले मन रखु आमर जहाँ आम कहे गुणसूत्र कौन गुणसूत्र ये क्रोमोजोम मनीष शरीर में केतेटा थाए ना 23 जोड़ा कौन 23 जोड़ा बा 46टा क्वेश्चन देइथिबो आइदर 23 जोड़ा ना 46टा ये जो 23 जोड़ा रहिला तो ये क्रोमोजोम भितर आमर जोटा फीमेल क्रोमोजोम हूँ किए ना XX डबल X हूँ कहार ना फीमेल रो क्रोमोजोम आ मेल रो क्रोमोजोम है कौन ना XY हूँ कहार ना मेल रो क्रोमोजोम क्लियर है। ताहले ये जो मेल रो क्रोमोजोम से जो क्रोमोजोम मेल हो फीमेल हो
ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? DNA, ପ୍ରୋଟିନ୍ ନା RNA ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ DNA କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମଟା ଆମର ପିଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ DNA ଏ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ କ୍ରୋମୋଜୋମ ତିଆରି। କ୍ଲିଅର ହେଉଛି? ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆମର 43 କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର 23 ଯୋଡ଼ା ବା 46ଟା ଅଛି। ଆଉ ମେଲ୍ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେଉଛି XY, ମହିଳା ବା ଫିମେଲ୍ର ହେଉଛି XX। ଏଇଟା ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ DNA। କ୍ଲିଅର ହେଉଛି? ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା? ହୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସନସାଇନ୍ ଭିଟାମିନ୍। ଆମେ ସନସାଇନ୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଆମେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଥାଉ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇଥାଉ। ଏ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ବୋନ୍ ପାଇଁ ବା ଟିଥ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ। କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥିବାରୁ ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ? ନା କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍। କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ନା ରିକେଟ୍ସ ହୁଏ। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ତାର କେମିକାଲ ନେମ୍, ତାର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ସବୁତିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲେ? ନା ଅଲ୍ନା, ରାଡିୟସ୍, ହ୍ୟୁମରସ୍ ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ବଡି। ଆମ ବଡିର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଏସବୁ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି? କେଉଁ ବୋନ୍? ନା ହ୍ୟୁମରସ୍, ଅଲ୍ନା ଆଉ ରାଡିୟସ୍। ଦେଖ ହ୍ୟୁମରସ୍ ଆମର କେଉଁଠି ଥାଏ କହିଲେ? ହ୍ୟୁମରସ୍, ଅଲ୍ନା, ରାଡିୟସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅପର ଲିମ୍। ଅପର ଲିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମର ଦୁଇଟା ଆର୍ମ ବା ହାତକୁ ବୁଝାଉଛି। ଲୋୟର ଲିମ୍ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ? ନା ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ବୁଝାଉଛି। ସ୍କଲ୍ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ? ଖପୁରି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଖପୁରିରେ ଏଇଟା ନଥାଏ। ହେଲା? ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା ଅଲ୍ନା, ରାଡିୟସ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମରସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଅପର ଲିମ୍ ବା ହାତରେ ଥାଏ। କେଉଁଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଜର ରହିଲା କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ଟା ଆମର ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆମର କହୁଣି ରହିଲା। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏଇ କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ବା ସୋଲ୍ଜର ପାଖରୁ କହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହାଡ଼ଟା ରହିଲା ସେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ହ୍ୟୁମରସ୍। କ'ଣ କହିବା? ହ୍ୟୁମରସ୍। ସେ ଯେଉଁଠି ଆମର କହୁଣି ରହିଲା ଏଇଠି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଲା, ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇଠୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ନା ଦୁଇଟା ବୋନ୍ ଯାଇଛି ପିଲେ। କେତେଟା? ନା ଦୁଇଟା ବୋନ୍। ଦୁଇଟା ବୋନ୍ ଗଲା ପରେ ଆମର ରିଷ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବୋନ୍ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଲ୍ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଡିୟସ୍। ତ କେଉଁଟା ହେବ? ଯେଉଁଟା ପିଲା ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ପଟ ବା ଥମ୍ସ ପଟକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବୋନ୍ଟି ଥିବ, ସେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଥମ୍ସ ପଟକୁ ଯିଏ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପଟକୁ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ହେଲା ରାଡିୟସ୍, ଆଉ ଆରଟିକୁ କହିବା ଅଲ୍ନା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଆମର ହେଲା ରିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଉଛି ହାତଟା। ସେଠି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ବୋନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା କାର୍ପଲ୍ସ। କ'ଣ କହିବା? କାର୍ପଲ୍ସ। ବୋନ୍ ରିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ପଲ୍ସ କହିବା। ରିଷ୍ଟ ପରେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା, ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଞ୍ଚଟା, ତ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଥିବ ପାପୁଲି ଦେହରେ ହାଡ଼ ଅଛି, ବୋନ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହିବା ମେଟାକାର୍ପଲ୍ସ। କ'ଣ? ରିଷ୍ଟ ପାଖରେ କାର୍ପଲ୍ସ, ଇଏ ହେଲା ମେଟାକାର୍ପଲ୍ସ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଆମର ଏତେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ମନେ ରହିଲା କାନ୍ଧରୁ କହୁଣି ପାଖରୁ ସୋଲ୍ଜର ପାଖରୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ହ୍ୟୁମରସ୍, ତା ପାଖରେ ଆସିଲା ରାଡିୟସ୍ ଆଉ ଅଲ୍ନା। ରାଡିୟସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କାହା ପଟକୁ? ନା ଯେଉଁ ପଟେ ଥମ୍ ଅଛି। କ୍ଲିଅର ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା? ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ତ ସେଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଏନ୍ଜାଇମ୍। ସେ ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ଟା କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରୁହେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ବା କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ତ ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠି କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ନା ଲିଭରରୁ। କେଉଁଠି? ଲିଭରରୁ କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଲିଭର ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ଆମ ବଡ଼ିର ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତଳି ପେଟ ବା ପେଟର ଉପରକୁ ଠିକ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଲିଭର ଅଛି। ଏ ଲିଭରଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ପିଲେ? ନା ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ବା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଭର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ବୁଝିହେଉଛି? ମନେ ରଖୁଛି? ଯେତିକି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ବହୁତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲା? ଲିଭର ପାଇଗଲେ। ତ ସେଇ ଲିଭରରୁ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ନା ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍। ସେ ଯେଉଁ ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ ରହିଲା
क्षरण हो सारापर लिभर ठीक तलू गोटे बैग पड़ी थली भली थाए जहाँ आम गल ब्लाडर कहते कौन कहते पिले ना गल ब्लाडर से गल ब्लाडर को आमर कौन हुए ना से बाइल जूस आसी स्टोर होकर रुहे आंसर हो किए ना ऑप्शन ए गल ब्लाडर बाइल जूस स्टोर होकर रुहे जब पचार कौट सिक्रेट हुए क्षरण हुए तो लिभर क्या तो ये जो बाइल जूस पीले ये बाइल जूस आम कौन करे आम शरीर जो फैट्स थाए कौन थाए फैट्स थाए से फैट जहाँ आम स्नेह सार जातीय खाद्य खाई ताकू ये हजम कर डाइजेस्ट कर साहाय्य करे क्लियर हो गला जी इंपोर्टेंट सबूक आप नोट करूँ मन रखु नेक्स्ट देखा हु इज कन्सिडर एज द फादर ऑफ जूलॉजी क्या आम फादर ऑफ जूलॉजी बोली कहबा ना एरिस्टोल लिनायस ना थियोफ्रास्टस ना जीजे मेंडेल क्या आम कहबा माने रखु ये जो फादर ऑफ जूलॉजी बा फादर ऑफ बायोलॉजी दुईटा जाक आमर एका हम आंसर किए ना एरिस्टोल एरिस्टोल को आम कौन कहबा फादर ऑफ जूलॉजी बा बायोलॉजी मन आंसर हो ए ताले ये जो रहिला किए आमर लिनियस को आम कौन कहबा जहाँ को आमर पूरा ना होची कार्ल लिनियस होची किए ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन टैक्सोनॉमी माने कौन कहले पिले जो जीव जगत अच्छी तार जो जीव जगत को विभिन्न प्रकार श्रेणी विभाग करा जाइछि तो जीव जगत श्रेणी विभाग को कौन फादर को आम कौन कहबा टैक्सोनॉमी से कहती कार्ल लिनियस है ये सबूतिक ये जो कार्ल लिनियस के विषय में आपण मानकर देखिए ओडिशा जो आमर गवर्नमेंट अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट जो 9th आमर हाई स्कूल रो साइंस लाइफ साइंस बही रे पूरा डिटेल्स पाइबा आपण है सबूतिक जहाँ भी पाठ आपण मानकर सबू 9th और 10th क्लास रे अच्छी साइंस रो है कार्ल लिनियस बुझी होची आउ जे रहिले किए ना थियोफ्रास्टस सी होचंदी किए ना सी होचंदी बोटानी रो कौन बोटानी रो फादर क्लियर हो गला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें कौन रहिला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसला देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पोंसिबल फॉर डेंगू फीवर ए डेंगू रो बहुत थोर क्वेश्चन आसले डेंगू फीवर पाई को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बा सेटा गोटे बैक्टीरिया द्वारा ना भाइरस द्वारा ना फंगल द्वारा ना फंगी बा प्रोटोजोआ का द्वारा बीजाणु ना भूताणु ना कवक ना आदि प्राणी ये सबू देइछि तार कहा द्वारा ये डेंगू फीवरटा आमर कौन होता है ना व्यापी थाए सी हूँ गोटे किए ना भाइरस से भाइरस कहा द्वारा आसे ना भाइरस को आमर किए नहीं कि आसे ना एडिस मशा किए से एडिस मशा से कौन करिवो ता शरीर रू से भाइरसटा आसिक आम शरीर जिते बड़े ब्लड बा इंजेक्ट करे से समय से भाइरस आम शरीर को आसे जहाँफल आमको डेंगू हुए डेंगू हूँ गोटे कौन ना भाइरस रिलेटेड बा डेंगू ज्वर भाइरस पे होता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहा देखा DOTS डॉट्स इज द ट्रीटमेंट गिवेन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डैश आ पूर्व आमर थिला एलिसा टेस्ट पिले क्लास रे हेजी देखिबे जो मान देखिदेबे एलिसा टेस्ट आमर को डिजिट रिलेटेड ना आमर थिला एड्स एलिसा आमर टेस्ट थिला एड्स सेंत इथि पजाची डॉट्स जो ट्रीटमेंटा सेटा को डिजिट हेले हमें कौन करवा ट्रीटमेंट करवा किए ना पोलियो एड्स हेपाटाइटिस ना ट्यूबरक्यूलोसिस किए हम ना आर डॉट्स आमर हूँ ट्यूबरक्यूलोसिस बा टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस बा जगह में टीबी कहूचे तो सहीटा हूँ कौन ना तार ट्रीटमेंट में आमको डॉट्स करे जो डॉट्स तार फुल फॉर्म कौन कहले डायरेक्टली डी फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी ये सबूतिक आपण मानकर 9th क्लास रे अछि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी कौन ना शॉर्ट कोर्स गोटे किसी कोर्स टाइम दिया जिबा सही समय डायरेक्टली से टीबी पेशेंट बा ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट को आमर ट्रीटमेंट करा जिवो आ टीबी बिले होची कहा द्वारा व्यापी थाए ना ये होची बैक्टीरिया द्वारा कहा द्वारा ना बैक्टीरिया द्वारा अच्छा इठी जो देइछि पोलियो ताले पोलियो गोटे कहा द्वारा व्यापी थाए ना पोलियो आमर भाइरस द्वारा व्यापी थाए का द्वारा भाइरस द्वारा आ एड्स ये भी मध्य आपण मानकर भाइरस द्वारा व्यापी थाए जोटा आम कहूँ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस कौन ना HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी भाइरस बुझीगला आ हेपाटाइटिस ये भी मध्य गोटे भाइरस
जनित कौन रोग क्लियर हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम कौन अच्छी व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीरियड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट माने कौन कहले ना जो सैटेलाइट पिले हमर कौन होता है ना रिवॉल्व करे बा परिभ्रमण करे किए ना अलोंग द इक्वेशन ऑफ अर्थ इक्वेटर कहार ना आमर अर्थ रो इक्वेटर रे जो कौन आमर सैटेलाइट गुड़िक रिवॉल्व करे बा परिभ्रमण करे ताको आम कौन कहवा ना ताको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहवा। तार रिवोल्यूशन पीरियड जेहेतु आमर अर्थ रो इक्वेटर बुलिबो ताको बुलिया पाई केते दिन लागिबो ना 24 घंटा बा 1 दिन। ताले आंसर हो कौन ना 24 आवर्स बा 1 डे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन अछि नेक्स्ट है कौन ना व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द टू मोस्ट कॉमन गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बा आम वायुमंडल रे मुख्यतः क्यों दीटा गैस आमर पाई थाउ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरीन ना नाइट्रोजन फ्लोरीन। ताले किए वायुमंडल रे आमर मुख्यतः कौन दीटा गैस हो किए गोटे है नाइट्रोजन आ गोटे है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एन ऑक्सीजन है ओ जो नाइट्रोजन परिमाण होउची हमर 78% आ ऑक्सीजन परिमाण है 21%। क्लियर ताले आंसर है जो ऑप्शन ए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्लियर है। हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन देला ना व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स। फोर्स यूनिट करबा बा फोर्स रो मेजरिंग एसआई यूनिट कौन ना न्यूटन वाट जूल ना पास्कल कौन है जीवो ना न्यूटन होउची कौन हमर फोर्स रो एसआई यूनिट जोड़ा ऑप्शन ए देछि हला। नेक्स्ट दिला एवरीबॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम uniform motion until an external force is applied. This is known as dash कौन देला आर माने ना आर माने हैला एवरीबॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो जे कौन से गोटे वस्तु से स्थिर अवस्था थाउ बा गतिशील अवस्था थाउ सी सेमती कंटिन्यूस रहिबो जे पर्यंत से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न होइची। तो एटा को आमे कौन कहबा न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ना फोर्थ लॉ नहीं न्यूटन आमर केतेटा देइथिले ना 3टा लॉ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ताले एटा आमे को लॉ कहबा न्यूटन कर ना न्यूटन कर एटा होची फर्स्ट लॉ बा प्रथम नियम जो नियम रे कौन गोटे ऑब्जेक्ट सेमती रहिबो जे पर्यंत ता देरे आमर कौन ना बाहर बल बा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हेज। ताले एटा आंसर है जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्लियर है। ताले न्यूटन का थर्ड लॉ हम जानचे एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये मते कहबे न्यूटन का सेकेंड लॉ हमर कौन देखिए आपण मानकर एटा साइंस बही रे अछि 9th रो एटा मते कहिबे कमेंट करिकि न्यूटन का फर्स्ट और थर्ड तो कहली सेकेंड लॉ टा कौन मते कमेंट रे निश्चिंत जणाइबे। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन आज रो लास्ट क्वेश्चन कौन देखिबा व्हाई इट इज इजियर टू मूव ए हेवी ऑब्जेक्ट ऑन रोलर्स देन द कार रादर देन ए स्लाइड्स। कौन देखो स्लाइडर थारू आमर रोलर रे कहीं इजी हो गोटे ऑब्जेक्ट को बा हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने को कारण देखो आमे गोटे बॉक्स धर नबा ये बॉक्स टी को आमे कौन करवा फोर्स अप्लाई करिया बल अप्लाई करिवा बॉक्सटा लोड होइक अछि फुल अछि से जेति कि आपन को फोर्स बल प्रयोग करिया पड़िबो बा जेति कि से घुंचिबो बल प्रयोग करिवो जदि ता तळे हमर कोन करबा हमर रोल बाडी हो कि ता दरे व्हील लगे देबा रोलर रहि जिवो सेते बेले सेति कि सेम बल बा फोर्स हम अप्लाई करिवा तो ए जो बॉक्सटी हमर कोन हबो आउ आगु गति करिवो मूव करिवो इजीली मूव हो जिवो काहे कि कारण से पचारची कारण कौन आमर ऑप्शन देछि ना कारण देछि ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिका स्ट्रॉन्ग ना द एयर रेसिस्टेंस इज वीकर व्हेन ए हेवी ऑब्जेक्ट इज रोल्ड कौन ना जदर अधिका ओजनिया जिनस हम रखिबा एयर कौन प्रतिबंधक हबो वीकर हो जिवो ना ना रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन माने कौन कहले हमर घर्षण
ବଳ। ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଟି ଆମର ଇଜିଲି ଗଡ଼ିବ ବା ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ସଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଏ ଯେଉଁ ପକ୍କାଟି ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବ ଆଉ ଏ ବାକ୍ସର ତଳପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅଧିକା ହେବ। ଯଦି ତା ଦେହରେ ରୋଲର ବା ହୁଇଲ୍ ଲାଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, କମିଯିବ। ଯେତେ ଘର୍ଷଣ କମ୍ ହେବ ସେତେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ, ଇଜି ହେବ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି। ରୋଲିଂର ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ଲେସ୍ ହେବ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଡ଼ିଂ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍। କ୍ଲିଅର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମର ସାଇକେଲ ଚକା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଇଜି ହେଉଛି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ 4 କଣିଆ ବକ୍ସଟିଏ ଥିବ ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, କାରଣ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଅଧିକା ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେବ। କ୍ଲିଅର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ତ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।